चैनल से जुड़े सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। हमने कक्षा 9 की साखी का 10 दोहा पढ़ लिया है और 5 बाकी था, तो आज उसको हम देखेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक पे चलते हैं, आप लोग भी ध्यान देंगे। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, कल परियों भूई लोटना ऊपर जामे घास। रहस्यवादी भावना है, शांत रस है। शांत रस वहाँ होता है जहाँ संसार को निस्सार बताया जाए और ईश्वर के शरण में जाने की बात बताई जाए। तो कबीरदास जी के लगभग 2 में बात है, इसमें भी वही चीज है कि कबीरदास जी कहते हैं गरबियों माने आए अभिमानियों, ऊंचे देख आवास। आवास माने घर को, ऊंचे माने जो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग महल अट्टालिकाओं को देखकर जो तुम क्या कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, यह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। कल परियों, कल माने कल ही, परियों माने परसों, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में। भोय लौटना, भोय माने पृथ्वी पर, लौटना माने लौट जाओ, अर्थात आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम धरती में दफना दिए जाओगे, तुम्हारा दाह संस्कार भी हो जाएगा। ऊपर जामे घास, उसके बाद तुम्हारे ऊपर घास फूस उग जाएंगे। ये बात सब लोग समझ रहे हैं इसके भाव को। भाई मरने के बाद तो हम दफनाया जाए, तुम्हारा संस्कार हो, तो दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ दिनों के बाद जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा तो कुछ दिनों से ऊपर घास फूस उग जाते हैं। वही बात इसमें कहा जा रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं अय अभिमानियों, जो तुम अपने ऊंचे ऊंचे महल को देखकर इतना अभिमान कर रहे हो ना, यह सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हो, रहने के लिए थोड़ी आए हो। कल परियों भूई लोटना ऊपर जामे घास, कल ही परसों में आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमको पृथ्वी में दफनाया जाएगा, तुम्हारा संस्कार कर दिया जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद उसके ऊपर घास फूस उग जाएगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यह वैसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संसार कैसा है जैसे सेमल का फूल। अब सेमल होता है, सेमल एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो तोता उसके फल की रखवाली करता है। वो सोचता है कि बड़ा मीठा बड़ा बढ़िया फल होगा, लेकिन जब वो पकता है ना और उसको जब तोता अपने चोंच से मारता है, अपने आप फट जाता है, उसमें से रुई निकलता है, कोई फल नहीं निकलता है। फिर तोते को पश्चाताप होता है। वही कंडीशन हमारी है इस संसार में। हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा ये वो कुछ भी नहीं है हमारा। सेमल के फूल की तरह संसार है। तो यह हुआ ऐसा संसार है, कबीरदास जी कहते हैं संसार ऐसा है जैसे सेमल का फूल, जिसमें न गंध है न कुछ है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए आए मनुष्यों, दिन 10 मतलब कुछ ही दिनों का जो तुम्हारा ये मोह माया का जो व्यवहार है, जो बंधन है ना, इसमें फंसकर इस संसार के झूठे रंग में पड़कर अपने आप को मत भूलो। तो तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य हुआ, इस बात को मत भूलो। अगला देखेंगे, यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खिए। यही माने इस अवसर, माने इस अवसर को, चेत्या माने समझा नहीं, इसके महत्व को नहीं जाना, और किया क्या, पशुज्यों पाली दे, पशुओं की तरह सिर्फ अपने शरीर को बनाने में ही लगे रहे। पशु का क्या काम, सिर्फ खाएगा। राम नाम जाना नहीं, आपने राम नाम के महत्व को नहीं जाना, ईश्वर के महत्व को नहीं जाना। अंत पड़ी मुख के माने धूल, राख, इसलिए अंत में तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ेगी, अर्थात तुम्हारा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दे। आए मनुष्यों, तुमने इस अपने मानव जीवन के सुनहरे अवसर को के महत्व को नहीं समझा, उसमें ईश्वर का भजन कीर्तन नाम जप नहीं किया, सिर्फ पशुओं की तरह अपने शरीर को सजाने संवारने बनाने में ही लगे रहे। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेल। आपने ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं जाना, इसलिए अंत में तुम्हारे मुख में सिर्फ धूल पड़ेगी, अर्थात तुम्हारा सब कुछ यही समाप्त हो जाएगा। पशु ज्यों पशु की तरह, बाबू उपमा अलंकार है यहाँ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे या साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर कैसा है, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। यह शरीर कैसा है,
कच्चे घड़े की तरह से है, लिया फिरे या साथ। जिसको तुम अपने साथ लेकर बड़े गर्व के साथ, बड़े आनंद के साथ घूम रहे हो लेकर के ना, यह कैसा है? यह शरीर कच्चे घड़े की तरह से है। ढबका माने थोड़ा सा भी अगर झटका लगा तो फूट गया, या फूट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कछु न आया हाथ, और फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। पहले के समय में तो बेटा एक निर्धारित उम्र थी कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष, लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब और भी कम होती जा रही है। जैसे पशु पक्षी मार दिए जा रहे हैं, वही हाल मनुष्यों की भी हो गई है। कब कौन गोली मार दे, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं पता है। इसीलिए कहा गया है कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे या साथ। यह जो तुम्हारा शरीर है ना, यह कच्चे घड़े की तरह है, जिसको तुम अपने साथ में लेकर बड़े आनंद के साथ टहल रहे हो। इसमें जब थोड़ा सा भी झटका लगा तो टूट जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। अगला देखेंगे। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, और बिछड़िया मिलबो नहीं जम काचली जंग। उन्होंने इतना समझाया। बाबू ये कभी बाद में समाज सुधारक पहले थे, ये जान लीजिए। कबीर कहा गरबियो, कबीर दास जी कहते हैं अय अभिमानियों, देही देख सुरंग। देही माने शरीर की, देख माने देख कर, सु माने सुंदर, रंग माने वर्ण। जो तुम अपने गोरे गोरे सुंदर शरीर को देखकर बड़े खुश हो रहे, बड़ा अभिमान कर रहे हो ना, यह क्षणभंगुर है, ये कब जाएगा कुछ नहीं पता। बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़िया माने तुम इससे एक बार बिछड़ गए, यह तुमसे एक बार यदि छूट गया तो यह तुमसे फिर वैसे ही नहीं मिलेगा जैसे काचली माने केचुली, भुजंग माने सांप की। जैसे सांप अपनी केचुली एक बार छोड़ने के बाद उसको दोबारा धारण नहीं करता है ना, उसी तरह यदि किसी भी झटके में, किसी भी अवसर में तुम्हारी शरीर तुमसे एक बार यदि छूट गई ना, तो तुमसे वैसे दोबारा नहीं मिलेगी जैसे सांप की केचुली। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आया होगा, और इसको आप रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।